बिहार के 40 में 40 हम लोगों का टारगेट है। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात है, तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा है, जिसमें झंझारपुर है, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो वहाँ पे जो हमारे एनडीए की प्रत्याशी हैं, वो तमाम, चाहे रामप्रीत मंडल बाबू हों या और लोग हों, वो सभी लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। चुनावी कवरेज के दौरान न्यूज फॉर नेशन की टीम अभी सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में है और यहां की जमीनी हकीकत को तलाश रहा है और जनता का मूड भी भाप रहा है। हालांकि दूसरी तरफ देखा जाए तो देश में तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 2 फेज में चुनाव समाप्त हो चुका है। यहाँ जो चुनाव होना है वह 20 मई को चुनाव होने जा रहा है। यहाँ से इंडिया गठबंधन की ओर से जो है अर्जुन राय मैदान में है और एनडीए की ओर से जो है देवेश चंद्र ठाकुर मैदान में हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जदयू के पुराने नेता रहे हैं और अभी सीतामढ़ी का जो प्रभार एक तरह से कहा जाए कि वो अपने कंधों पे लिए हुए हैं, सह प्रभारी यहाँ के बनाए गए हैं मेजर इकबाल साहब। क्या लग रहा है सर, तीसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है, आप लोगों ने दावा किया कि पहले तो आपका सीतामढ़ी जो माँ जानकी की धरती है, हम आप लोगों का, आपकी टीम का स्वागत करते हैं, आपके चैनल का स्वागत करते हैं। ये तो बहुत आपने कहा कि माँ सीता जानकी की भूमि है, ये सही बात है। और ये अपने ही आप में सीतामढ़ी एक जो है पौराणिक कथाओं में इसके बारे में कई कथाएं जो है वो वर्णित है। दूसरे ये भी इस यहाँ आने के बाद में पता चला कि यहाँ जातिवाद भी बहुत ज़्यादा जो है वह हावी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव है, चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। आप लोग कितने सीटों पर जो है अब तक कॉन्फिडेंस के साथ में करें कि जीतेंगे? देखिए, बिहार के 40 में 40 हम लोगों का टारगेट है और 2 चरणों का मतदान का जो रुझान आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हमें होनी है आगामी 4 जून को। सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात है, तीसरे चरण का मतदान आज चल रहा है, जिसमें झंझारपुर है, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो वहाँ पे जो हमारे एनडीए की प्रत्याशी हैं, वो तमाम, चाहे रामप्रीत मंडल बाबू हों या और लोग हों, वो सभी लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं और वो सीट भी हम जीतने के प्रति आश्वस्त हैं। जो अब तक के जितना पोलिंग हुआ, अच्छा, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है तीसरे चरण की कि जो अभी तक रुझान आ रहे हैं या जो खबरें आ रही हैं इन 5 लोकसभा क्षेत्रों से, उन 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत वो बड़ा तेज़ी से है। बड़ा उत्साहित हैं हमारे मतदाता मालिक और सुबह से ही उस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। सुबह से ही क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाओं की भी अभूतपूर्व भागीदारी इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में देखी जा रही है और एक लंबी लाइन लगी हुई है वहाँ पे। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपना मत का प्रयोग किया, अमित शाह ने भी अपना मत का प्रयोग किया और जनता से भी उन्होंने अपील किया कि आप लोग मतदान देने जरूर केंद्र पर पहुंचें। एक सवाल यह भी है कि अब हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपसे जानेंगे और समझेंगे कि जो आप अभी तक मेहनत किए हैं उससे क्या लग रहा है, क्या क्या चुनौतियों का सामना आपको जमीन पर उतरने के बाद में करना पड़ रहा है? देखिए, सीतामढ़ी जो पहले था, आज जो 18 साल पहले था, वो सीतामढ़ी आज नहीं रहा। ऐसे तो ये पौराणिक धरती रही है, धार्मिक धरती है, माँ सीता जानकी की जन्मस्थली है, यहीं पे पुनौरा धाम है। लोग दूर दूर से, पूरे देश भर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए जी। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि 18 साल पहले जो सीतामढ़ी वासियों ने जो भोगा है, यहाँ से 6-6 घंटा लग जाता था पहुँचने में, 7-7 घंटा लग जाता था। सुबह लोग निकलते थे तो रात में पहुँचते थे पटना। आज यहाँ से 2.5 से 3 घंटे में लोग पटना पहुँचते हैं। अब सोचिए कितना अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। कटौझा पुल है,
बंसी चाचा पुल है, ये सब निर्माण हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और जो बिहार में जो विकास की जो बयार बही, उसी का एक हिस्सा है कि सीतामढ़ी में भी चातुर्दिक विकास हुआ, और इससे कोई भी यहाँ का वासी इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मेजर इकबाल साहब, आपने कहा कि यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं पुनौरा धाम में, लेकिन एक चीज़ आपको हम हकीकत बताना चाहेंगे। हमने कुछ देर पहले पुनौरा धाम का जो है दर्शन वहाँ पर जाकर के माँ जानकी की जन्मस्थली पहुँचे, दर्शन किए, लेकिन वहाँ जो पर्यटकों के लिए बनाया जाना चाहिए, जो सुविधा मूलभूत होना चाहिए, वो नहीं आसपास में दिख रहा है। क्या कारण, क्या देखिए, हमारे प्रत्याशी आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर साहब, जो एनडीए समर्थित हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं जदयू के, उनकी प्राथमिकता में है ये तमाम चीज़ें। और उसके लिए पहले भी, चूँकि वो पहले 22 साल से यहाँ पे रहे हैं, तो पहले भी उन्होंने हर क्षेत्र में सफल प्रयास किया है, और आगे भी वो हमारे एजेंडे के प्रमुखता में शामिल है पुनौरा धाम। उसको एक लार्ज स्केल पर उसको कार्यान्वित किया जाएगा, और जो होना चाहिए स्वरूप धर्मस्थल के चलते, चूँकि माँ सीता की वो जन्मस्थली है, ये वो रूप दिया जाएगा। उसके लिए सारी स्ट्रेटजी तय है, कुछ काम भी हुए हैं, हमारी सरकार ने किया है, भारत सरकार का भी अपेक्षित सहयोग मिला है। एक सवाल यह भी है सर कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं अर्जुन राय, वो कभी आपके नेता हुआ करते थे, आपके पार्टी के नेता हुआ करते थे। आज भले ही विरोधी खेमे में वो जा मिले हों और वहाँ से वो चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ देवेश चंद्र ठाकुर हैं, आप लोग जदयू के तरफ से, एनडीए के तरफ से। क्या दोनों में अब तक आपने देखा कि क्या यहाँ पे किसका रेस ज़्यादा है, कौन यहाँ पे जो है ज़्यादा विकास के मुद्दे को लेकर के, यहाँ काम के मुद्दे को लेकर के जो है चुनावी मैदान में हैं? क्योंकि आपने एक चीज़ों को तलाशा होगा, लंबे समय से आप सीतामढ़ी में ही आप अभी प्रवास पर हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जहाँ तक तुलनात्मक दृष्टिकोण से बात करने का है, एनडीए गठबंधन और इंडी गठबंधन का, तो कोई तुलना ही नहीं है। हमारी लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है। एक बात साफ कर दें आपको, आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शकों और श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि सीतामढ़ी में कोई लड़ाई नहीं है। चूँकि देवेश चंद्र ठाकुर एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो अपने आप में एक संस्था है, वो अपने आप में एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, और उसको अंजुमन भी कह सकते हैं, उर्दू में अंजुमन है। और वो आदमी हर जाति, धर्म, फिरका, तबका से उठकर, गांव और मज़हब से उठकर, मोहल्ला और क्षेत्र से उठकर, उनका एक ही काम है सेवा करना। और इसकी मिसाल उन्होंने पिछले 22 सालों में, चूँकि वो 22 साल से लगातार तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी भी रहे हैं और हैं अभी एट प्रेजेंट, और बिहार विधान परिषद में माननीय सभापति के पद को सुशोभित कर रहे हैं आज भी। तो एक बड़ी शख्सियत हैं, इसलिए उनकी कहीं कोई टक्कर ही नहीं है। और जहाँ तक हमारे लोकसभा सीतामढ़ी की बात है, यहाँ के मतदाता मालिकों की बात है, यहाँ की जनता की बात है, तो यहाँ किसी जात मज़हब के लोग हों, किसी धर्म के लोग हों, अगड़ा हों, पिछड़ा हों, महिला हों, पुरुष हों, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, आप समझ लीजिए कि आदरणीय देवेश बाबू रोम रोम में लोगों के बसे हुए हैं। चूँकि इनकी करनी ऐसी रही है। और ठीक जस्ट विपरीत जो दूसरे लोग हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो एक बार सांसद रह चुके हैं, उनके क्रियाकलाप को, उनकी कार्यशैली को, उनके चरित्र को लोगों ने देख लिया है 5 साल सांसद बना करके, जानते हैं कि वो ठगी के शिकार हुए हैं। इसलिए आज पूरे लोकसभा में, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों, उन्होंने अपना मन मस्तिष्क इस बात के लिए तैयार कर रखा है, अपनी मानसिकता बना रखी है, अपना जहनियत बना रखा है, और उनकी मेंटलिटी इस बात के लिए तैयार है कि सीतामढ़ी लोकसभा का चातुर्दिक विकास अगर भविष्य में हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ देवेश चंद्र ठाकुर ही कर सकते हैं, जो
जो उन्होंने परिचय पिछले 5 सालों में अपने कार्यशैली से सीतामढ़ी वासियों को और तिरहुत स्नातक क्षेत्र के लोगों को दिया है। इसलिए हमारी लड़ाई यहाँ पे किसी से है नहीं। अब रहा प्रजातंत्र है, किसी न किसी को तो लड़ना ही है। रही बात, आपने एक सवाल ये किया कि पहले आपके साथ थे, हमको नहीं पता कि कब थे कब नहीं थे। देखिए, जो लोग सत्ता लोलुप होते हैं, जिनको सत्ता ही चाहिए हर हाल में, उनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, उनको इससे मतलब नहीं है कि किस दल से हैं। और संजोग है कि अभी उस पार्टी से वो सिंबल लेकर के आए हैं जिस पार्टी का माने पूरा नेतृत्व ही कुंभा परवरी और परिवारवाद से घिरा हुआ है। आप देख लीजिए क्या है। यहीं पे हम खास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से बिहार के मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, यहाँ पर सिवान है, सिवान में क्या हुआ। शहाबुद्दीन साहब फाउंडर मेंबर थे जनता दल के और बाद के राष्ट्रीय जनता दल के। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ पे क्या है? आज दर दर की ठोकर खा रही है और अपने वजूद और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनकी विधवा जो है हिना साहिबा, वो अपने वजूद और अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। वो किसकी देन है? वो देन इन्हीं लोगों की देन है जिनको पहले अपने थे, बाद में पत्नी आई, उसके बाद साला लोगों का राजपाट रहा, सेनापति बना के रखा उन लोगों को। और जंगल राज को कौन भूल सकता है? बिहार का कोई भी आदमी, चाहे किसी तबका का हो, किसी जाति धर्म का हो, कभी जंगल राज में वापसी नहीं चाहेगा। उसको विकास चाहिए। और हम समझते हैं कि मुसलमान भी विकास के मुद्दे से अपनी ज्वलंत समस्याओं पर ध्यान देते हुए बिहार का मुसलमान जुड़ेगा मुख्य धारा से। और आने वाले समय में 4 जून को देश की दिशा और दशा बदलेगी और निश्चित तौर पर हमारे उम्मीदवार आदरणीय दिवेश चंद्र ठाकुर काफ़ी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। उसमें कहीं कोई बट, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये मेरा बिल्कुल पूर्ण विश्वास है। और जो हम देख रहे हैं पिछले 16 दिनों से मैं यहाँ कैंप कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ अपने लोगों के बीच, और पिछले 3-3.5 सालों से मैं यहाँ का जिला संगठन प्रभारी रहा हूँ। अपने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और उमेश कुशवाहा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए, अपने तमाम नेताओं विजय बाबू, संजय बाबू, अशोक चौधरी जी, इन तमाम लोगों की कृपा है कि उन लोगों ने यहाँ पे हमको भेजा है, जमा खान साहब, और हम लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जो रुझान है, जो देख रहा हूँ मैं, वो मैंने प्रैक्टिकल बताया आपको। बाकी आप भी घूमिए फ्री होके, और जो हमारे मालिक हैं मतदाता भाई, हर तबके और हर वर्ग में जाइए और आपको हमारी बात सच्ची है या नहीं है इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तमाम विषयों पर हमने मेजर इकबाल साहब से डिस्कशन किया, राय इनका जाना। आप क्या सोचते हैं, इनके जवाबों का कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन सीतामढ़ी।